गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे। आज हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स टॉपिक में फर्स्ट जो स्टार्ट होगा, मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो पॉली मीन्स ही होता है क्या? पॉली मीन्स क्या होगा? मेनी। पॉली मीन्स मेनी, मेनी। ठीक है। एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। ठीक है। मेनी टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, मेनी टर्म्स। देखो यहाँ से अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स मान लेते हैं। कोई पॉलिनोमियल है जिसको एक्स ले लेते हैं। ध्यान से समझना, यहीं से डेफिनेशन निकल कर आएगी। ए एन है एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, एक टर्म बैक जाते हैं, और एक्स की पावर क्या हो जाता है? एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। और लास्ट में ए वन एक्स होगा प्लस ए जीरो हो जाएगा, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान से समझे, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्या बोल देंगे इसको? पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। डिग्री ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ क्या? एक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल ही यूज होगा जो कि एक्स के फॉर्म का है। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप देख रहे हैं इसमें ए जीरो आया, ए वन आया, ए टू आया, डॉट 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 ए एन आया। ये क्या है? यह रियल नंबर है। कैसा है? रियल नंबर। ओके, ये क्या है? रियल नंबर है। ठीक है। और जो एन आपको दिख रहा है, अगर हम एन की बात करें, एक्स की पावर एन आपको दिख रहा है, एक्स की पावर एन माइनस वन, एन इज एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब ये हो गया कि यह होल नंबर होते हैं। किस फॉर्म के होंगे? होल नंबर के फॉर्म। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ठीक है, अगर हम कोई 4x टर्म दे देते हैं, 4x प्लस टू, यह कोई टर्म है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि x की पावर जो है वन है, इसका मतलब डिग्री ऑफ वन पॉलिनोमियल्स। क्या है? डिग्री ऑफ वन पॉलिनोमियल्स। अगर कहीं आपको ऐसा दिख जाए 2y² प्लस 5y प्लस सिक्स, यह तो डिग्री ऑफ क्या है? टू है, पॉलिनोमियल्स होगा। जहां तक कोई डाउट? ओके। अगर हम यहां से बात करें, रूट टू एक्स प्लस वन,
ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है? तो आपने अभी पढ़ा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये पावर क्या है आपका, मतलब होल नंबर का फॉर्म होना चाहिए। पावर एक्स को आप बहुत कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं एक्स पावर 1/2 राइट कर सकते हैं, जबकि एक्स पावर 1/2 इसमें मेंशन नहीं होगा, तो यहाँ राइट कर सकते हैं इट इज नॉट अ पॉलिनोमियस, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियस। ये क्या है? पॉलिनोमियस नहीं है। ओके, अगर मैं दे देता हूँ 1/x-2, क्या यह पॉलिनोमियस? नहीं, ये भी पॉलिनोमियस नहीं। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए कौन से पॉलिनोमियस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ पॉलिनोमियस की। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट समझते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियस। देखते हैं, अब बात हम करने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियस। देखो, इसको टू पार्ट में ब्रेक कर दिया गया अकॉर्डिंग टू डिग्री, किसके? और अकॉर्डिंग टू टर्म। अगर हम इसको हम डिवाइड करें तो आप देखेंगे मोनोमियल्स निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? मोनोमियल। दूसरा क्या निकल कर आएगा? बायनोमियल। और थर्ड हमारा जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा क्या? ट्राइनोमियल। ये टर्म। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू डिग्री की अगर बात करूं तो अकॉर्डिंग टू डिग्री में आ जाएगा क्या? तो पहले हम बात करें अकॉर्डिंग टू टर्म की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू टर्म में फर्स्ट हमारा जो शुरू होता है क्या? मोनोमियल। क्या शुरू होता है? मोनोमियल। अगर मोनोमियल की बात करें जिसमें आप टर्म एक ही देखेंगे, हो सकता है वो 2x हो, 3x हो स्क्वायर, या 4x⁴ हो, 6 हो। ये सब क्या? एक सिंगल टर्म की बात कर रहा है, मतलब प्लस माइनस से होकर कोई टर्म अटैच नहीं होगा, मोनोमियल होगा। दूसरा कर रहा है बायनोमियल जिसमें टू टर्म हो सकता है 2x² + 6, 3x³ -x²। तो ये कैसा होगा? आपका बायनोमियल होगा। इसका एग्जाम्पल है, यह बायनोमियल का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड इसमें जो टर्म एंट्री करने वाला है वह क्या? ट्राइनोमियल। अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो जैसे y² + y + 6 है, ये क्या है आपका? ट्राइनोमियल। थ्री टर्म है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या कि यहाँ से आप राइट कर सकते हैं x³ + 6x² + 7x। तो यह भी हमारा क्या है? आपका ट्राइनोमियल टर्म है। देखो, क्वाड्रीनोमियल भी बना सकते हो, मतलब 4 टर्म 5 टर्म ऐसा, बट यहाँ तक सही है कि यह ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू टर्म के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ तक इसको नोट करें। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। ध्यान दें, अब हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो अकॉर्डिंग टू डिग्री आएगा। चलो समझते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डिग्री फर्स्ट पार्ट जो शुरू होगा वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखो, लीनियर पॉलिनोमियल्स की अगर बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो निकल कर आया, अब देखो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल्स
पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, डिग्री क्या रहेगी 1। ठीक है, अगर हम राइट करें इसको एक जनरल फॉर्म में तो पी एक्स इक्वल टू निकल कर आएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बट ए बी आर रियल नंबर, दो कंडीशन निकल कर आएगी ए बी, वेयर ए बी आर रियल नंबर। कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। नेक्स्ट आपको यह क्लियर हो गया होगा क्या से, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं, ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें √2, एक्स बाहर है ध्यान रखना, +5, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तीसरा x -1/2 कर सकते हैं। नेक्स्ट x +√2 ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सब जो टर्म आपको दिख रहा है, यह सबकी पावर, यहाँ डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, यहाँ 1 है, यहाँ भी देखिए 1 है, और यहाँ भी 1 दिख रहा है। तो इसलिए एक ऐसा, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तो अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या होनी चाहिए 2, और इसी को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो आप फॉर्म इस तरीके से पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो सकता है। ओके, यहाँ पर कंडीशन निकल कर आई, वही सेम कंडीशन रहेगा, ए बी एंड सी इज रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की, ए अगर जीरो हो जाएगा तब तो ये किसमें एंट्री कर जाएगा, लीनियर में एंट्री कर जाएगा ना, इसलिए यह नहीं होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल देखते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस 7, मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी निकल कर आई 2। दूसरा x² - 1, ये भी मैक्सिमम डिग्री कितनी निकल कर आ रही है 2। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बाद, क्योंकि आगे आपको इसी के बारे में चैप्टर पढ़ना होगा, बट यहाँ भी समझ लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड क्या है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री क्या होगी यहाँ पर 3, हाईएस्ट डिग्री क्या निकल कर आएगी 3। और अगर आप राइट करना चाहें तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, आप राइट कर सकते हैं डी। ओके, अगर यहां से ये कंडीशन हुआ तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर, क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जैसे x³ - 1, ये भी क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, x³ प्लस 6x² प्लस 6x+9, ये भी क्या है आपका क्यूबिक। हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा हूँ तो हाईएस्ट डिग्री क्या दिखना चाहिए आपका 3, यहाँ पर दिखना चाहिए, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक आता है।
ठीक है, क्या आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। अगर हम बाई क्वाड्रेटिक की बात करूं तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या दिखनी चाहिए, 4 दिखनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 4। इसी को बोलते हैं क्या, बाई क्वाड्रेटिक। अब देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियस, इसकी मीनिंग क्या निकल कर आती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियस। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियस, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियस। ठीक, अगर हम यहां बात करें, अगर मान लेते हैं कोई पी एक्स है, ध्यान से समझना, पी एक्स, अगर यहाँ कंडीशन दी जाए इफ पी के इक्व टू जीरो, इक्व टू जीरो, मतलब ये हो गया कि अगर पी एक्स इक्व टू, मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और पी वन हमें पुट करना है, ध्यान से समझना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6, 1 प्लस 5 माइनस 6 इक्व टू 6 माइनस 6, रिजल्ट आया जीरो। पी वन पे जो वैल्यू है ये जीरो हो गया, क्या आ जाएगा, जीरो। तो यही है क्या, जीरोस, ये क्या है, जीरोज। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट्स निकल कर आया ये क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियस। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियस। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं किस तरीके से हमारे फार्मूले आए, सम ऑफ जीरोज कैसे निकला होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे आया होगा, हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम एक एक पॉइंट पर चलते रहेंगे। देखो यहां से अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू, और दूसरा हमारे पास है एक्स माइनस अल्फा, मान लेते हैं इसी इक्वेशन का टू जीरोस थे, एक अल्फा था और दूसरा बीटा था। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस क्या निकल कर आएगा, बीटा। तो इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल आना चाहिए, तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने के वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखना कैसे याद रहा। तो यहाँ निकल कर आया क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स निकल कर आया प्लस सी इक्व टू के, ऐसे ही रहने देते हैं। और ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ से आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके से मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू के एक्स स्क्वायर होगा, और यहां से निकल कर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस के अल्फा बीटा निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर का कंपेयर किसके साथ करेंगे, देखिए यहाँ से समझिए, अगर इसका कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कंपेयर इसके साथ करना होगा, एक्स का कंपेयर कहीं इसके साथ करना होगा, और ये जो सी आपको दिख रहा है सी का कंपेयर यहाँ पर करना होगा। तो देखो क्या निकल कर आएगा, अगर हम करते हैं ए इक्व टू के इक्व टू क्या निकल कर आए, ए के इक्व टू क्या निकल कर आए, ए। अगर हम एक्स वाले का कंपेयर कराएं तो क्या निकल कर आएगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा
माइनस अल्फा प्लस बीटा के मतलब ए इक्वल टू बी निकल कर आया। ठीक, अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को उठाए यहाँ पर पुट कर दें, तो रिजल्ट निकल कर आएगा अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर। ठीक है, के इक्वल टू है तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर के रहेगा। ठीक है, के प्लेस पे ए राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए निकल कर आ गया। इसका मतलब निकल कर आया सम ऑफ जीरोज अगर पूछा जा रहा है, सम ऑफ जीरोज अगर पूछा जाए, इसका मतलब निकल कर आया माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए का मतलब निकल कर आया क्या, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी का मतलब क्या, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकल कर आया सम ऑफ जीरोज। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो चले सी इक्वल टू के। अब हम यहां से बात करते हैं क्या, तो इसको इरेज कर दें। देखिए ऐसे, अगर आप यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो कंपेयर करेंगे, सी इक्वल टू क्या निकल कर आया, के अल्फा इंटू बीटा निकल कर आया। और के प्लेस पर ए राइट कर सकते हैं, सी इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए निकल कर आया। और इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो सी है। बोलो, देखा आपने, इस तरीके से तो हमारा फार्मूला निकल कर है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास अल्फा बीटा गिवन था, ठीक है, तो हम इक्वेशन निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। इसी को आप राइट कर सकते हैं क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो, ये भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि सम ऑफ जीरोज पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा जाएगा तो क्या करेंगे। ओके, यहां तक तो यस सारे पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, यहां से 3 आपको फार्मूले तैयार करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां से देखना, फाइंड द जीरोज ऑफ द polynomials, quadratic polynomials and verify are the relationship between the zeros as the and the coefficient। देखना, अगर यहां पर दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, तो आ जाएगा क्या, 2 4 जा 8, इस 8 का करेंगे तो 2 4 जा 8, तो राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, या प्लस भी राइट कर सकते, प्लस 2 4 जा होता है तो -4x माइनस 8 निकल कर आया। यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे अगर तो x प्लस 2 आएगा, -4 कॉमन करते हैं तो x प्लस 2 आएगा। ठीक है,
तो x प्लस टू फर्स्ट ब्रैकेट में और यहाँ से x माइनस फोर ये हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट। अगर आप एक इसके इक्वल टू जीरो करते हैं तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई माइनस टू, ये हमारा फर्स्ट जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखना x माइनस फोर इक्वल टू जीरो करते हैं तो x इक्वल टू फोर निकल कर आए, ये हमारा सेकेंड जीरो हो जाता है। मतलब हमारा अल्फा हमें पता चल गया, किसी को भी मान सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं। अगर आप करा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, तो जीरोज, अब देखो यह एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अभी आपने फार्मूला पढ़ा, बताओ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा टू। अब देखो क्या यहां से भी टू आ रहा है, माइनस बी अपॉन माइनस माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू वन हो जाएगी। बोलो इसको कंपेयर करेंगे ना, इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अगर कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ए इक्वल टू निकल कर आया क्या, ए इक्वल टू वन निकल कर आया, एंड बी इक्वल टू क्या निकल कर आया, बी इक्वल टू माइनस टू निकल कर आया, सी इक्वल टू माइनस एट है। बोलो यही तो है। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी सेम आ रहा है। अगर आप अल्फा बीटा को ऐड करेंगे तो माइनस टू प्लस फोर क्या निकल कर आया, ये तो आ जाएगा टू, और माइनस टू प्लस फोर इक्वल टू टू आ रहा है कि नहीं, यहाँ से भी और यहाँ से माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, टू बाई टू का मतलब टू। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालेंगे तो आप देखें अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ये निकल रहा है, माइनस टू मल्टीप्लाई आप फोर करें तो रिजल्ट क्या निकल रहा है माइनस एट। चलो राइट हैंड साइड में सी अपॉन ए, सी की वैल्यू देख लो क्या है माइनस एट अपॉन ए, लो फिर से रिजल्ट वही निकल रहा है। मतलब यह हो गया कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन देंगे हम इस तरीके से क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट? देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन देखो इजी ही रहेगा, बट आप क्या करेंगे वहां पर कॉमन सेंस का यूज करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये बता दो कि एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब यह हो गया क्वेश्चन में कि यह अल्फा प्लस बीटा, ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन बाई फोर है। बोलो, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस वन, यही तो है। तो बताओ सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें पता है, तो यहां से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने फार्मूला बताया, क्या फार्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही तो बताया हूं। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब वन बाई फोर, और ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस माइनस वन हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर एक्स माइनस वन आएगा। अगर आप चाहें तो फोर से मल्टीप्लाई करके अगर इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करना चाहते हैं इक्वेशन फॉर्म में, तो देखो वो पॉलिनोमियल्स फॉर्म का करा है, हमें इक्वेशन फॉर्म में जैसे कन्वर्ट, तो फोर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस टोटल में आप फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान देना, फोर एक्स स्क्वायर हो गया, फोर से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फोर फोर से कैंसिल, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से फोर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर आ जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे टर्म में भी दे सकता है, जैसे देखना कि यहाँ पर रूट टू कॉमा जीरो ऐसा कुछ दे दे तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रूट टू हमारा सम ऑफ जीरो मतलब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और ये क्या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, सेम फार्मूला यही रहने वाला है, और रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या हो जाएगा रूट टू एक्स हो जाएगा,
और यहाँ से प्लस जीरो आ जाएगा, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स आ जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे अगर हम बात करें तो हम कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। अब देखना यहाँ से, यहाँ दो तीन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी हम ग्राफ समझते हैं, आगे हम समझेंगे कि क्या हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखो यहाँ से, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ यह क्या होता है, ऑरिजिन है। यह पॉइंट जो आपको दिख रहा है यह क्या ऑरिजिन है, वो मान लेते हैं। और यह जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर वन कर लेते हैं। और यह पॉइंट टू, देखो यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए, और यह पॉइंट निकल कर आया थ्री, और यह पॉइंट निकल कर आया फोर। ठीक है, आप राइट करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं एक क्वेश्चन में राइट कर देता हूँ -1, और यह हो जाता है -2, और यह पॉइंट हो जाता है -3, और यह पॉइंट हो जाता है -4 एंड -5। ठीक है, देखो कई सारे टाइप के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करते हैं यह हमें सीखना है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं यह हमें बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, अब हमें देखना देखना यह है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक लाइन है, ठीक है, और यह लाइन कुछ इस तरीके से कट कर रही है। देखो ये लाइन क्या कुछ इस तरीके से कट कर रही है। अगर इस तरीके से कट कर रही है इसका मतलब क्या निकल कर आया, इसका नंबर ऑफ जीरो जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, जीरो। इसमें मतलब कोई नंबर ऑफ जीरोज की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें 1 2 3 ऐसे आना चाहिए, लेकिन यह यहाँ पर जीरोज क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरोज क्या निकल कर आया, ध्यान से समझना, यहाँ पर जीरोज क्या निकल कर आया, जीरो। रीजन क्या है, तो यह जो लाइन आपको दिख रहा है यह होता है क्या, यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट में है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या वाई एक्सिस। तो ध्यान देना जब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब कि एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो जो हो गए, जीरो जो निकल कर है वो जीरो ही निकल कर है, कोई एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, अगर हम एक दूसरे ग्राफ की बात करें, अगर सपोज करते हैं ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटर कर रही है। ठीक है, अगर इस तरीके से इसका मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर तो है, देखो यहाँ से ये नेगेटिव है, तो एक्स के यहाँ पर टू जीरो जाएंगे, कितने जीरोज हो जाएंगे, टू जीरोज होंगे। जीरोज कितने निकल कर आए, टू। ठीक, क्यों ऐसा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहीं पर ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दें, ध्यान से समझना, एक ग्राफ ले लेते हैं और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना दें, तो यहाँ पर अगर जीरोज आपसे पूछा जाए, ठीक है, अब देखो जीरोज अगर आपसे पूछा जाए और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया गया, तो यहाँ भी देखो एक्स पर दो बार कर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह क्या है, यहाँ पर टू जीरोज होंगे, कितने होंगे, टू जीरोज निकल कर आएंगे। अभी इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। अगर नेक्स्ट हम एक और ग्राफ को देखते हैं, अगर एक और ग्राफ हम ड्रॉ करें, ध्यान से समझना, अगर हम एक और डायग्राम बनाए, ये कैसे कहानियां हो रही हैं अभी पता चलेगा। अगर ये ऐसा इंटरसेक्ट करे कि वह सिर्फ इसको टच करके जाए, ध्यान से समझना, इसको क्या करके जाए, सिर्फ टच करके जाए, या किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ भी अगर टच करके जाए, ठीक है, सिर्फ इसको इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तब, तो यह देखो किसी एक ही पॉइंट पर कट करके जा रहा है, इसके लिए वन जीरो होंगे, एक्स की कोई एक वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, और यह जो सब ग्राफ देख रहे हो ना, यह सब, ठीक है,
यहाँ तो x की कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अगर यह ग्राफ यहाँ से अगर कट करता, यहाँ से अगर इंटरसेक्ट करता इधर साइड में, ध्यान से समझना, यह यहाँ से इंटरसेक्ट करता और इस साइड में अगर कट कट करता तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट यहाँ से निकल कर आता कि यहाँ जीरो एक्स पर एक जीरो इसका आता। ठीक है, ये सब जो ग्राफ देख रहे हो, चाहे ये ग्राफ यहाँ से टच होकर ना जाए, ऊपर से टच होकर जाए, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे ग्राफ क्या निकल कर आए, क्वाड्रेटिक है। क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और ग्राफ समझते हैं। अगर मान लेते हैं कोई ग्राफ इस तरीके से कट कर रहा है, कोई ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से कट करके, सॉरी, अब देखो कोई ग्राफ ऐसा है जो इस तरीके से कट करके ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को वह क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पर दो तीन ऐसे पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। तो एक्स के 1 2 3 जितना बार कट करे उतना जीरोज निकल कर आएंगे। तो ये क्यूबिक का ग्राफ, कैसा है, क्यूबिक का ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ। लेकिन कैसे, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अब समझते हैं नेक्स्ट पेज पे इसकी कहानी, फिर से क्वेश्चन एक एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, पहले देखो कि एक ग्राफ लेकर चलते हैं, ध्यान देना। अब हम एक एक ग्राफ की बात करते हैं कि क्या क्या ग्राफ के अंदर क्या क्या कहानियां होती हैं। ठीक है, देखो जो ये ग्राफ आपको नजर आएंगे, ध्यान देना, यहाँ पर कोई भी ग्राफ अगर लेकर चलें, कोई भी ग्राफ अगर लेकर चलें, तो ये जो ग्राफ एक होता है क्या, डाउनवर्ड पैराबोला, एक होता है अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, क्या होता है, एक होता है क्या, डाउनवर्ड पैराबोला, और दूसरा क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म, और हमें पता यह होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बताना, मैं कह रहा हूं कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब यह पॉइंट यहां से क्लियर हो गया साफ, कि यह जो होगा ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा होगा, तो ध्यान रखना, ओपन अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला बोला। ठीक है, और वह जब भी बनेगा, यह कोई जरूरी नहीं है, देखो यहाँ से भी इस तरीके से हो सकता है, यहाँ से भी इस तरीके से होता है, यह जब भी होगा मतलब कहने का मतलब कि इसी डायरेक्शन से होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट समझना,
अगर हम ऐसा बात करें, एक ग्राफ और है, और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज लेस देन जीरो हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? तब यह हो जाएगा ओपन तो रहेगा ही, लेकिन यह क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, और इसका ग्राफ जो बनेगा हो सकता है ऐसा रहे, हो सकता है यहाँ से ऐसा हो सकता है यहाँ से। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में? तो यह होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। दूसरा एक पॉइंट और समझना, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ यह समझो। अगर वह किसी एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से किसी एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, ठीक है, ओनली एक्स एक्सिस पर, ठीक, अगर यहाँ से एक्स एक्सिस पर सिर्फ कट कर रहा है, तो यहाँ से देखना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे मान लेते हैं 1 2 3, और ये 4 पे कट कर रहा है, तो 4 0 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 4 0 निकल कर आएगा। अगर कहीं यह कट करते हुए वाई एक्सिस पर ऐसा कट करता हुआ ऐसा अगर चला जाए, और वाई एक्सिस पर क्योंकि यहाँ से इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे 1 2 3 4, और यह 5 हो जाए, तो यह क्या हो जाएगा? 0 5 निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी होता है। देखो ग्राफ का क्वेश्चन है, हमें तो बस इतना ही पता है, एक्स एक्सिस पर जितना कट कर रहा है उतना हमारा जीरो। ठीक है, उतना के लिए सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब हम एक एक दो चार हम ग्राफ बनाएंगे, और दो चार ग्राफ से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ से एक चीज और, डिस्क्रिमिनेंट भी बता देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से। ठीक है, तो देख लो एक और डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझ लेते हैं। देखो अब हम समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? डी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दिया हुआ, कोई भी हमारे पास इक्वेशन, और डी इक्वल टू जीरो किस कंडीशन में होगा? ध्यान रखना, यहाँ नेचर समझते हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट भी निकल जाएगा। डी इज ग्रेटर देन जीरो, और डी इज लेस देन जीरो, एंड डी इक्वल टू जीरो, तीनों की कहानी है। ठीक है, डी इज ग्रेटर देन डी जीरो, और डी इज लेस देन जीरो, और डी इक्वल टू जीरो। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और डी की वैल्यू लेस है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, और डी इक्वल टू जीरो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें जीरो हो जाएगा। तो यह रियल एंड इक्वल रूट होगा। कैसा होगा? रियल एंड इक्वल रूट होंगे, जो भी जीरोज आएंगे, अगर जीरोज होंगे। अगर यहाँ पर है तो ये इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी नंबर होंगे। अगर यहाँ से बताएं तो यह रियल रूट होंगे। कैसे होंगे? रियल। ठीक है, देखो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू जो निकल कर आया, वो निकल कर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल कर आएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम राइट भी कर सकते हैं इसको, अनदर फॉर्म में अगर राइट करना चाहें तो यहाँ से राइट कर सकते हैं। क्या?
देखो यहाँ से अगर आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन जीरो हो जाए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो जाए, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो जाए। इक्वल टू जीरो वाले को ही बोलते हैं क्या, कि यहाँ से देखो एक ही क्वेश्चन आता है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। हालांकि थर्ड चैप्टर क्वाड्रेटिक में आता है, यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यह है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उसका ग्राफ किस तरीके से होगा, जैसे हम एक एक क्वेश्चन का हम ग्राफ बना के आपको समझाते हैं, अब समझना है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया, और यह क्वेश्चन जो है ग्राफ जो इसका बन रहा है, और ग्राफ समझिए कि सॉरी एक कलर हो गया, ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से कट हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से कट हुआ, तो बताओ यक्स पर, यक्स एक्सिस पर कितनी बार कट हुआ, आप बताएंगे। देखो इसका टोटल सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या राइट करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट में निकल कर आया कि यक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो कट इनटू 2 टाइम्स या 2 प्लेस ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट किया। दूसरा पॉइंट आपने क्या पाया, दूसरा एक्स के 2 जीरोस होंगे, कितने जीरोस निकल कर आए, 2 जीरोस निकल कर आए। चलो ये भी सही। अगर 2 जीरोस निकल कर आए, तो ये कैसा टाइप होगा पॉलिनोमियल्स का, ये होगा क्वाड्रेटिक टाइप। कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे जब कट कर रहा है, तो ये क्या, और एक टाइप का ये पैराबोला है, और डाउनवर्ड पैराबोला है। बात समझिए। दूसरा एक ग्राफ और हम बना के दिखाते हैं, जैसे क्या, ठीक है। अगर हम यहाँ से यह कट करें, और ये एक सीधा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर एक बार कट हुआ, इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस पर एक, तो क्या है, 1 टाइम कट हो रहा है, 1 प्लेस पर कट हो रहा है, ठीक है, तो ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो ये सही है, 1 पॉइंट मिला, कितने, 1 पॉइंट या 1 जीरो से, ठीक है। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा पॉइंट क्या आपको मिला, ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है। कैसा है, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स हुआ, ठीक है, 1 जीरो जाए, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? चलो हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई थर्ड ग्राफ एंट्री किया, वह कुछ इस तरीके से कट कर रहा, अभी समझना, इस तरीके से कट कर रहा। अगर ऐसे कंडीशन में, अब यह फर्स्ट पॉइंट तो यही क्लियर हो गया आपका, डज नॉट इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, डज नॉट इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट नहीं किया। जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसमें नो जीरोस, कोई भी जीरोस नहीं, नो जीरोस होंगे, कोई भी जीरोस नहीं। चलो थर्ड पॉइंट की बात कर ले, थर्ड क्या है, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक्स के 2 वैल्यूज जरूर देगा, ये क्वाड्रेटिक है जरूर, ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक, ठीक है।
दूसरे ग्राफ की हम बात करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरीके से भी हो। देखो, हर टाइप के ग्राफ बनाकर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एमसीक्यू, ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। अब देखना, अगर मान लेते हैं कि यह यहाँ से कोई एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस तरीके से आई, ये इस एक्सिस को इस तरीके से कट की, तो क्या कंडीशन होगा? तो क्या कंडीशन निकल कर आएगा? अगर ऐसा कट कर रहा है तो यह स्ट्रेट इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट कर सकता हूं, स्ट्रेट इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर भी कट कर रहा है। हालांकि यह जा कहां से रहा है, आपको पता है कि यह ओरिजिन से जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो वन जीरोज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल, वन जीरोज निकल कर आ गया। वन जीरोज जब निकल कर आया, इसका मतलब ये लीनियर है। क्या निकल कर आया? लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो, कोई डाउट? ओके। अब देखो इस वाले क्वेश्चन, अगर हम इसका ग्राफ चेंज कर देते हैं, इसका ग्राफ हम कर देते हैं इंटरसेक्ट, कहां से करें, यहां से कर देते हैं, और ये इस तरीके से कट कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर जैसे यह इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है? एक वन पॉइंट पर कट कर रहा है, वन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? लीनियर है। वन जीरो निकल कर है, कैसा निकल कर? लीनियर। आर यू गेटिंग मी? अगर वीडियो पसंद है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको, या एक एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है किस तरीके से क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताएं। तीसरा एक और ग्राफ दिखाऊं? समझना है यहाँ से, अगर यहाँ से मैं ग्राफ दिखाएं, हो सकता है कि यह ग्राफ इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसा कुछ हो, ठीक। और हो सकता है ग्राफ इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसा कुछ हो, तो क्या कंडीशन हो? और हो सकता है ग्राफ इंटरसेक्ट करता हुआ कुछ ऐसा कुछ हो, तो क्या कंडीशन हो सकता है? देखना, अगर यह पॉइंट इंटरसेक्शन की बात करें, तो देखो यह पॉइंट एक बार यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, और एक पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो इट इज नॉट, इट इज नॉट quadratic nor
लीनियर। ये न तो क्वाड्रेटिक है ना तो लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, 3 जीरो जा रहे हैं। कितने जीरो जा रहे हैं, 3 जीरो जा रहे हैं। अब 3 जीरोज के लिए क्या हो जाए, ये क्यूबिक है। कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्स के 3 वैल्यूज आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पर जब एक पॉइंट कट कर रहा है तो इसका निकल कर क्या है, 1 जीरो। 1 जीरो है। अब देखो यहां से, यह भी, इट इज नॉट लीनियर, या नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। 1 जीरोज है, ठीक है, यहाँ 1 जीरोज है। ठीक है, आप राइट कर सकते हैं सेकंड पॉइंट में 1 जीरोज आया। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि ऑरिजिन होके जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा कि यहाँ पर एक यहाँ पर कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, और चौथा पॉइंट यहाँ पर। टोटल 4 जीरोज आए। कितने जीरोज आए, 4 जीरोज निकल कर आए। 4 जीरोज आया, इसके बाद यह न तो आपका लीनियर है और ना ही क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है, बोलिए, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।